श्री कृष्ण प्यारे साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं चिंतन करो, चिंता नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, एक जीवन का वो सूत्र है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ टूटता सा लगता है, जब हर दिशा धुंधली लगती है और दिल में बस निराशा की सिहरन दौड़ जाती है। पर वो समय जब दिल बैठने लगता है, जब उम्मीदें मरने लगती हैं, बस यहीं से तो एक नया सवेरा शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि तुम्हें और बड़ा बनना है और ऊपर उठना है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, सामने अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही सखा अर्जुन ने अपने हर रिश्ते को हथियार लिए खड़ा पाया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आत्मा डगमगा गई और उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और चिंता और शोक में डूब गया। और तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वह अमृत उपदेश दिया कि कोई भी प्राणी पल भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तेरा जन्म कर्म के लिए ही हुआ है। चिंता मत कर, चिंतन कर और अपने धर्म का पालन कर। चिंता हमें जकड़ लेती है, सुन्न कर देती है। ये वो दीमक है जो भीतर से आत्मविश्वास को खोखला कर देती है, जबकि चिंतन हमें जागृत करता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है और ये हमारे विचारों को तेज करता है, हमें विकल्पों की ओर ले जाता है। चिंता कहती है अब कुछ नहीं हो सकता और चिंतन कहता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र और स्वयं अपने मन का शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी सोच को साध ले वही संसार को भी साध सकता है। तो मित्रों, सदैव याद रखो, निराशा की एक क्षणिक अवस्था है, ये आपकी पहचान नहीं। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर उगेगा। अगर आज आप अकेले हो तो कल पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। बस आप रुकना मत। तो एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो आपके दिल को झकझोर देगी। एक बड़े सरकारी अफसर मसूरी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उनकी पत्नी ने रास्ते में सड़क किनारे पेड़ पर लटकते हुए चिड़ियों के घोंसले देखे और कहा, एक दो घोंसला घर ले चलते हैं, घर में सजाएंगे। बड़े अफसर ने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, ये पेड़ से घोंसले उतारो। पेड़ बहुत ऊंचा था, मुश्किल हुई। सिक्योरिटी स्टाफ और ड्राइवर ने मिलकर एक गांव के लड़के को बुलाया जो वहीं पास में बकरियां चरा रहा था। अफसर के स्टाफ ने उससे कहा, घोंसला उतार दो बेटा, पैसे मिलेंगे। लड़का बोला, नहीं साहब, मैं नहीं उतारूंगा। पहले स्टाफ ने 50 फिर 100 रुपए का ऑफर दिया, पर लड़का नहीं और नहीं ही कहता रहा। उसने अपना जवाब नहीं बदला। आखिर में अफसर खुद उसके पास आए और पूछा, बेटा पैसे तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्यों मना कर रहे हो? तब उस बालक ने जवाब दिया, साहब, शाम को जब चिड़िया अपने घर लौटेगी और अपना घोंसला और बच्चे नहीं पाएगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं उसके दर्द का जिम्मेदार नहीं बन सकता। चाहे आप 1000 रुपए भी दे दो, लेकिन मैं आपको घोंसला उतार के नहीं दे सकता। यह सुनकर अफसर का सर झुक गया। उसे समझ में आया कि मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री ले रखी है, बड़े पद पर पहुंचा हूं, पर जो संवेदना एक अनपढ़ बच्चे के भीतर है वह मेरी शिक्षा कभी नहीं सिखा सकी। श्री कृष्ण कहते हैं शिक्षा से जरूरी संस्कार है। संस्कार वो बीज है जो आत्मा की मिट्टी में बोए जाते हैं
और जो जीवन भर साथ देते हैं। संस्कार आपको यह सिखाते हैं कि जब सब गलत करें तब भी सही कैसे करना है। ईमानदारी, दया, करुणा, सत्य, ये सब विद्यालयों से नहीं, घर की गोद, माँ की गोद, पिता की सीख और श्री कृष्ण की वाणी से ही आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसके लिए संसार में कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, वह पहले उसे नीचे गिराता है। क्यों? ताकि वे उड़ना सीखें, नहीं तो ऊंचाई से जाने में डर जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, उन्हीं को दिखाओ कि मुझसे ही होगा। भगवान रात में टहनियों पर सो रहे परिंदों को भी नहीं गिरने देता, तो वह तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस ईश्वर पर भरोसा रखो। मित्रों, जिंदगी एक यात्रा है। रास्ते बदलेंगे, मोड़ आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी श्रद्धा, वो अगर अड़िग रहे तो कोई भी ताकत दुनिया में तुम्हें नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता चिता है और चिंतन जीवन का दीपक है। इसलिए आज से ही ठान लो, न तो किसी की बुराई करोगे, न अपने मन को छोटा बनाओगे। हर दिन एक नई शुरुआत की तरह जियोगे और हर संकट में श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मिला है वह एक दिन छिन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक पड़ाव है, कोई अंतिम ठिकाना नहीं। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। आज तुम जिसे अपना कहते हो ना, एक दिन वह भी तुम्हारा नहीं रहेगा। तुमने बहुत कुछ संजोया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन क्या कभी इस सत्य को जाना कि जितना कुछ तुम्हारे पास है वह सब एक दिन यहीं का यहीं रह जाएगा। जब तुम जन्मे थे तब तुम खाली हाथ आए थे, जब तुम जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। फिर ये संग्रह का मोह किस लिए? एक समय की बात है, एक राजा था जिसने पूरी दुनिया जीत ली, हर राज्य को अपने चरणों में झुका लिया। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके जो सारी धरती जीत सकता है वह भी खाली हाथ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, मोह, माया, अधिकार, स्वामित्व, यह सब भ्रम है। सच्चा सुख तो त्याग में है, क्योंकि जिसने त्याग किया वही शांत हुआ। भक्ति कोई व्यापार नहीं कि तुम माला फेरो और बदले में भगवान तुम्हें वरदान दे दें। भक्ति तो वह प्रेम है जहाँ कुछ पाने की चाह ही नहीं बचती। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिस दिन तुम मुझसे कुछ मांगना बंद कर दोगे, उसी दिन मैं तुम्हें वह दे दूंगा जो तुम कभी मांग ही नहीं पाए। क्या स्वयं मुझे? तुमने आज तक कभी मुझे नहीं मांगा, लेकिन जब तुम मुझसे मांगना बंद कर दोगे तो मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा धर्म है और परिणाम देना मेरा। जब तुम फल की चिंता में उलझ जाते हो तो न तो वो कर्म ठीक होता है और ना ही फल। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, वो जानता है मैंने बीज बोया है, पर फसल कब होगी, कितनी होगी, ये बारिश और भगवान के हाथ में है, तो वह चिंता नहीं करता, बस खेत को सींचता रहता है। ऐसे तुम भी अपने जीवन के खेत को श्रद्धा से सींचो, जो बोओगे वही पाएंगे, लेकिन कब, कैसे और कितना, यह सब परमात्मा पे छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल पर कभी मोह मत रखो। तुम अपने जीवन में जो भी अच्छा करोगे वह लौट कर जरूर आएगा, शायद उस रूप में नहीं जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, लेकिन उस रूप में जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, तुम बीते हुए समय से क्यों चुपके हुए हो? जो चला गया वह बीत गया, वह केवल स्मृति बनकर रह गया है। यदि तुम उस स्मृति में ही उलझे रहोगे तो वर्तमान को भी खो दोगे और तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। एक बच्चा गिरकर रोता है
तो माँ उसे कहती है, अब उठो, खेलो, आगे बढ़ो, ये अपना जीवन का हिस्सा है, पर वहीं पड़े रहना दुर्भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध कर रखता है, उसे जाने दो, उसे क्षमा करो और फिर अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। जो गया वह तुम्हारा नहीं था, जो आया वह भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो भीतर है वह अमर है। वही आत्मा, वही मैं हूँ, वही आत्मा, वही परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक स्वयं को नहीं जानोगे सब भ्रम है। तुम बाहर की दुनिया को बहुत देख चुके, अब जरा भीतर की तरफ भी देखो। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा व्यवसाय, ये सब तुम्हारे बाहरी आवरण है, पर जो तुम्हारा स्वरूप वह आत्मा है जो मुझसे एक है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं भ्रमित हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं निराश हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तू स्वयं को शरीर समझ बैठा है, तू जान ही नहीं पाया कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू अजर है, तू अमर है। और जब तू यह जान लेगा कि तो तुझे किसी युद्ध से भय नहीं रहेगा, तुझे कोई मोह बांध नहीं सकेगा, क्योंकि तब तू स्वयं में मैं हो जाएगा। मित्रों, क्या आपने कभी मृत्यु को पास से महसूस किया है? क्या कभी आपने किसी अपने को खोने का दर्द सहा है? क्या आप जानते हैं कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन मृत्यु हमारे साथ चलना शुरू कर देती है। हम जीते हैं जैसे सब कुछ स्थायी है, और हर पल जीवन रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। तो प्रश्न उठता है, मृत्यु क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या बस खाना कमाना और रिश्ते निभाना ही जीवन है, या फिर इस जीवन की कोई दिव्य दिशा, कोई गूढ़ रहस्य भी है जिसे समझे बिना हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं? भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण हमें इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं, जो न केवल जीवन को बल्कि मृत्यु को भी दर्शन और मुक्ति में बदल देती है। मित्रों, क्या वास्तव में कोई मरता है? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है और अविनाशी है। यह शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो जब कोई मरता है तो वास्तव में कोई मरता नहीं, केवल शरीर का त्याग कर आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर निकल जाती है। हम जो मृत्यु समझते हैं वह आत्मा का एक विचार मूलक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेना। एक बार मिथिला के राजा जनक ने एक महान ऋषि से पूछा, मृत्यु क्या है? मैं उसे जानना चाहता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज, मृत्यु को जानने के लिए आपको मृत्यु का अनुभव करना होगा। उसी क्षण उन्होंने राजा को समाधि में भेज दिया। राजा ने वहां एक नई दुनिया देखी। वह एक दरिद्र ब्राह्मण था, भूखा, प्यासा, अपमानित। वह रोता रहा, बरसों बीते, परिवार टूटा, और फिर अचानक एक प्रकाश के साथ उसने आंखें खोली। वह पुनः अपने राज सिंहासन पर था। राजा जनक कांपते हुए बोले, महाराज, यह सब क्या था? क्या वो सपना था या असली जीवन? ऋषिवर बोले, वही मृत्यु है, एक शरीर से दूसरे जीवन की यात्रा, और वही जीवन का रहस्य भी। सब कुछ मोह माया है। मित्रों, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या हम यूं ही जीने आए हैं? हम जी रहे हैं, पर क्यों? क्या हमें भगवान ने सिर्फ भोजन, धन और सुख सुविधाओं की दौड़ के लिए भेजा है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह श्रेष्ठ है, पर दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं, अपने स्वधर्म को पहचानो, आत्मा को पुनः परमात्मा से जोड़ना प्रारंभ करो। इस संसार में रहते हुए भी स्वयं को संसार से ऊपर उठाना शुरुआत करो। एक शिव भक्त ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए? भोलेनाथ बोले, हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी उपयोगी हो। युवक ने तय किया, वह हर दिन किसी भूखे को भोजन देगा। वह रोज गंगा घाट जाता और एक भूखे को खाना खिलाता। वर्षों तक वह यही करता रहा। एक दिन मृत्यु उसे आ घेरती है, पर यमदूत उसे छू भी नहीं पाते, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो गई थी।
यही जीवन का उद्देश्य है, सेवा, समर्पण, सत्य और आत्म जागृति। मृत्यु का भय क्यों, जब आत्मा अमर है? मित्रों, हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम शरीर से जुड़ गए हैं और भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, शुद्ध, चेतन, अजर और अमर। श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय तब तक है जब तक आत्मा को उसकी अपनी असली पहचान नहीं मिलती, और जब हम जान जाते हैं कि हम केवल देह नहीं, तब मृत्यु भी मित्र बन जाती है। मित्रों, हमने अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पा सकते हैं? तो प्रतिदिन आप गीता पढ़िए, हर दिन गीता का एक एक श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, निष्काम कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ध्यान और जप, रोज कुछ क्षण मौन में बैठिए और ओम नाम का जप कीजिए, सेवा कीजिए, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा दीजिए, मृत्यु को याद कीजिए। यह स्मृति ही आपको वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है। एक बार की बात है, एक राजा अपनी मृत्यु से बहुत डरता था। वह सबसे बड़ा महल बनवाता, पहरेदार, वैद्य, साधु, संत आदि बुलाता, पर मृत्यु का भय उसे सोने ही नहीं देता था। एक दिन योगी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, हर सुबह ऐसे देखो और कहो, मुझे मृत्यु आएगी। राजा ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वह मोह, अंधकार, लालच छोड़ने लगा। वह सेवा, धर्म और सत्संग की ओर झुक गया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु आई तो वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जान चुका था, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मैं अपने परमात्मा के परम धाम में लौट रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और शोक मत करो। यही श्री कृष्ण का वादा है। जो आत्मा उनकी शरण में जाती है, वह न केवल जीवन से डरती है, न मृत्यु से, वह इस भव सागर से पार हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है अगले जीवन, अगले अनुभव और कभी कभी मोक्ष की ओर जाने का। और जीवन केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है, सेवा के लिए है और अंततः परमात्मा से मिलने के लिए है। तो ऐसे कि मृत्यु आए तो मुस्कुराओ और जियो तो ऐसे कि जानने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और महसूस करें। तो शरणागति ही मुक्ति का द्वार है और समर्पण ही शक्ति का आधार है। मित्रों, अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जो मृत्यु से भी परे है, जो अहंकार को भस्म करता है, जो हर दुख, हर भ्रम, हर मोह को तोड़कर मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाता है, और वो है पूर्ण समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं? अपने ईश्वर से, अपने सत्य से, अपने स्वरूप से, और यही है पूर्ण समर्पण की शक्ति। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि अपने अंधकार को छोड़ देना है, अपने से छोटे मैं को उस परम वह में विलीन कर देना है। जैसे कोई नदी सागर से मिलने से पहले अपना नाम खो देती है, वैसे ही समर्पण में मैं नहीं रहता, बस ईश्वर ही रह जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे महान प्रस्ताव है। तू सब कुछ छोड़, बस मुझे पकड़, बाकी मैं संभाल लूंगा। समर्पण तब आता है जब विश्वास अपार होता है। एक बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो उसे चिंता नहीं होती कि माँ उसे गिरा देगी, वह पूर्ण रूप से निश्चिंत होता है। ऐसा ही निश्चिंत भाव उस ईश्वर के प्रति जब आता है तो वह श्रद्धा नहीं, समर्पण कहलाता है। परंतु यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमें जीवन पर नियंत्रण चाहिए। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अनुसार चले, पर समर्पण में सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देना होता है। महाभारत के युद्ध के ठीक पहले जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हुआ, वह अपना धनुष गिरा बैठा, तब उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दें,
मैं आपकी शरणागत हूँ। यही था अर्जुन का पूर्ण समर्पण। तभी से गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ। जब अर्जुन ने अपनी बुद्धि, तर्क और अहंकार छोड़कर कृष्ण के इस चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया, तभी उसे जीवन का सत्य समझ में आया। मित्रों, क्या आप जानते हैं समर्पण से क्या मिलता है? तो अब सुने। समर्पण से मोह का नाश होता है, समर्पण से भय समाप्त होता है और समर्पण से कर्तव्य स्पष्ट होता है। ईश्वर की कृपा सदा आपके साथ रहती है। जो समर्पण करता है वह मुक्त होता है। जो सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है उसका भार हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वह कहता है, हे प्रभु, मैं नहीं जानता क्या ठीक है, पर आप सब जानते हैं। मैं तो बस आपकी इच्छा में ही प्रभावित रहना चाहता हूँ। एक बार एक संत को एक नदी पार करनी थी। नदी उफान पर थी। शिष्य डरने लगे और बोले, गुरुदेव, इस वक्त तो नदी पार करना जीवन से खेलना है। संत मुस्कुराए और बोले, मैं अपने ईश्वर के भरोसे चलूंगा। वे पानी में उतरे। धारा तेज थी, लेकिन उन्होंने चलते हुए आंखें बंद की और कहा, यह शरीर आपका है, अगर इसे बचाना चाहो तो बचा लो। वहां चमत्कार हुआ। जहां लोग डूबते थे वहां संत सहजता से नदी पार कर गए। ये थी पूर्ण समर्पण की शक्ति। जब हम मैं को छोड़कर तू हो जाते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षक बन जाती है। पूर्ण समर्पण का अर्थ सिर्फ सिर झुकाना नहीं, बल्कि हृदय झुकाना है। जो समर्पित होता है वह सेवक बनता है। उसका जीवन, उसके कर्म, सब कुछ ईश्वर को अर्पण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तू करता है, खाता है, अर्पण करता है, सब कुछ मुझे अर्पण कर। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। समर्पण में सुख है, परीक्षा है। समर्पण आसान नहीं है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर समर्पण का भाव कहता है, जो हुआ वह आपकी इच्छा थी, जो हो रहा है वह आपकी कृपा है, और जो होगा वह भी आपकी योजना है। जहाँ प्रश्न खत्म होते हैं वहीं से समर्पण शुरू होता है। पूर्ण समर्पण से अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। भव सागर से पार होने की शक्ति मिलती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति को जानता है। समर्पण वह कुंजी है जो आत्मा के बंद दरवाजे को खोल देती है। इसलिए सदैव कर्म करते जाओ, पर फल की इच्छा छोड़ दो, उसे प्रभु को अर्पित करो। यही निष्काम कर्म, योग और पूर्ण समर्पण है। एक भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु की सेवा और पूजा किया करता था। एक दिन उसे बहुत दुख मिला। व्यापार डूब गया, संतान बीमार हो गई। मैं मंदिर में बैठकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, क्या मेरी सेवा व्यर्थ गई? तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बेटा, जो सेवा लेन देन के लिए हो वह सौदा है, और जो सेवा समर्पण से हो वही प्रेम है। उस दिन से उस भक्त ने ईश्वर को सिर्फ प्रेम करना शुरू किया, बिना किसी अपेक्षा से। कुछ महीनों के बाद ही उसके सारे कष्ट दूर हो गए। समर्पण में शक्ति है, जो शक्ति ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। प्यारे साथियों, जीवन में हम जितना पकड़ते हैं उतना ही दुख पाते हैं, और जिस क्षण हम पकड़ना छोड़कर प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उसी क्षण से जीवन बदलने लगता है। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण आत्मा की पुकार है जो कहती है, हे प्रभु, अब और नहीं, मैं थक चुका हूँ, अब आप ही संभालिए। और जब ये स्वर सच्चे हृदय से निकलता है तो पूरी सृष्टि जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, चाह नहीं सेवा, स्वार्थ नहीं समर्पण, यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है। जब तुम सब कुछ हार चुके हो तो समर्पण शेष रहता है, और जब तुम समर्पण कर चुके हो तो कुछ भी हारने को बचता ही नहीं, क्योंकि तब से तुम नहीं चलते, परमात्मा चलता है। तुम नहीं बोलते, श्री कृष्ण बोलते हैं। तुम नहीं जीते, जीवन स्वयं तुम्हें जीता है। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य मत देना कि मैं स्वयं को खुदा समझ बैठूं। मुझे इतनी व्यवस्था भी मत देना कि मैं हार मान लूं। बस इतना कर दो प्रभु कि हर सांस, हर क्षण
और हर विचार पूर्णतः आपके चरणों में समर्पित हो जाए। हे मित्रों, सदैव याद रखना, शरणागति ही मुक्ति का द्वार है और समर्पण ही शक्ति का आधार है। मित्रों, क्या आप कभी रुके हो जीवन की इस दौड़ से हटकर? क्या आपने कभी सोचा है, ये जन्म, ये मृत्यु, ये दुख, ये सुख सब क्यों है? क्या ये सब एक चक्र है या कोई अंतिम लक्ष्य भी है जिसे आत्मा पाना चाहती है? अब हम बात करेंगे उस अंतिम लक्ष्य की, उस परम स्थिति की जिसे कहते हैं मोक्ष। मित्रों, क्या आप जानते हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष एक शब्द नहीं, यह आत्मा की मुक्ति की पुकार है। मोक्ष उस यात्रा का अंतिम पड़ाव जहाँ न कोई जन्म होता है और न ही मृत्यु, जहाँ आत्मा न बंधन में है न भ्रम में, वह शुद्ध है, निर्विकार है, ईश्वर में लीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मोह का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, लेकिन पहले यह जानो कि तुम्हारे बंधन क्या है। मोह, यह मेरा है, वह तेरा है। अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ। क्रोध, लोभ, द्वेष और सबसे बड़ा भ्रम कि मैं यह शरीर हूँ, यह सब माया के जाल हैं। जैसे एक पक्षी खुले आकाश में उड़ सकता है लेकिन खुद को पिंजरे में समझकर बैठा हो, मोक्ष उस सत्य का बोध है कि तू कभी बंधा ही नहीं था। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कर्तव्य की राह पर भेजते हैं और अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और यहीं से शुरू होता है पूर्ण समर्थन का मार्ग। मोक्ष सिर्फ ज्ञान नहीं, भक्ति और समर्पण से मिलता है। मित्रों, मोक्ष पाने के 3 मार्ग हैं। नंबर 1, ज्ञान योग, जब आत्मा जानती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कर्म योग, जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है बिना किसी फल की इच्छा के। और भक्ति योग, जब जीव प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। मोक्ष की 3 सीढ़ियां हैं, लेकिन अंतिम दरवाजा सिर्फ प्रेम से खुलता है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। वह सदाचारी था, लेकिन कामना में फंसकर पतन की ओर चला गया और जीवन भर पाप करता रहा। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए। यमदूतों के डर से उसने पुकारा नारायण। नारायण उसके बेटे का नाम भी था, लेकिन यहाँ भाव में बेटा नहीं, भगवान का स्मरण था। तुरंत विष्णु के दूत आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों से कहा, इसने अंतिम क्षण में नारायण का नाम लिया है, अतः अब यह मोक्ष का अधिकारी है। यह कथा हमें सिखाती है कि एक क्षण की सच्ची पुकार भी अनंत जन्मों के बंधन को तोड़ सकती है। मित्रों, मोक्ष का अनुभव कैसे करें? क्या मोक्ष किसी और जन्म में मिलेगा? क्या इस जन्म में नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में ही तू मुक्त हो सकता है, बस तू जाग जा। जब तुम अपने हर कार्य को सेवा समझकर, हर भावना को प्रेम बनाकर, हर विचार को शुद्ध रखकर और हर क्षण को प्रभु की उपस्थिति में जीने लगते हो, तब तुम्हारा हर दिन, हर सांस मोक्ष का अनुभव बन जाती है। आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया, व्यस्तता, दौड़, स्पर्धा, इन सब में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष की राह अभी बंद नहीं हुई है। अगर तुम एक पल के लिए भी मन को शांत कर लो, एक बार भी नाम स्मरण से आंसू बहा लो, एक बार भी पूर्ण समर्पण से हे कृष्ण कह दो, फिर तुम मोक्ष की दिशा में चल पड़े हो। मोक्ष दूर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय के भीतर छुपा है। मिथिला के राजा जनक एक राजा थे, लेकिन मुक्त आत्मा थे। वे राज करते थे, लेकिन भीतर से स्थित प्रज्ञ थे। एक दिन एक साधु ने जनक से पूछा, राजा होकर भी आप मुक्त कैसे? जनक ने मुस्कुराकर कहा, मैं शरीर से राज्य करता हूँ, लेकिन आत्मा से हर क्षण ईश्वर के चरणों में ही लीन हूँ। यही है मोक्ष, बाहर का कर्म और भीतर प्रेम। पूर्ण समर्पण ही अंतिम द्वार है। जब मैं मिट जाता है, जब मेरा मिट जाता है, जब केवल वह रह जाता है, तब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है
तब कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, प्रभु की शरण ही मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा कर्मों के बंधन को पहचान लेती है, जब वह मैं और मेरा के भ्रम से ऊपर उठ जाती है, जब वह जान जाती है कि यह देह एक पड़ाव है, न कि अंतिम ठिकाना, तब वह मुझे प्राप्त होती है और वही मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं, मोक्ष का अर्थ है जागृति, एक ऐसी जागृति जो तुम्हें महसूस कराए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मोक्ष की पहली अवस्था है स्वयं को जानना। हर बार जब तुम किसी का अपमान करते हो, हर बार जब तुम क्रोध करते हो, तब तुम अपने भीतर के ब्रह्म से थोड़ा दूर हो जाते हो। पर जब तुम मौन हो जाते हो, क्षमा कर देते हो, तो एक दरवाजा खुलता है मोक्ष की ओर। एक साधु हिमालय की गुफाओं में बरसों से तप कर रहे थे। एक दिन अचानक वहां एक यात्री पहुंचा और बोला, बाबा, आपने तप से क्या पाया? बाबा मुस्कुराए और कहा, मैंने खुद को खो दिया है और मोक्ष को पा लिया है। यात्री चौंका, खुद को खो दिया? यह कैसा ज्ञान? साधु बोले, हाँ पुत्र, जब तक मैं था तब तक अज्ञान था, जिस दिन मैं मिटा वह प्रकट हुआ, वही मोक्ष है। मोक्ष की दूसरी अवस्था है कर्ता भाव का विसर्जन। जब तक तुम यह सोचते हो कि यह मैंने किया, यह मेरी उपलब्धि है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा कर्म है, तब तक तुम बंधन में हो। और तुम जैसे ही तुमने कहा यह सब प्रभु की लीला है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता, वही मेरा भक्त है और वही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष की तीसरी अवस्था है प्रेम और भक्ति। मोक्ष का मार्ग तप से नहीं, घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से खुलता है। एक साधारण ग्वाला हर रोज गौशाला में कृष्ण को याद करता था। उसने न गीता पढ़ी थी, न वेद पढ़े थे, न तप किया था, पर मन में बस एक ही भाव था, हे कृष्ण, सब तेरा है। जब उसका देहांत हुआ तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आए। देवताओं ने पूछा, प्रभु, ये कौन है? इसका कौन सा तप है, कौन सा यज्ञ है? भगवान मुस्कुराए और बोले, इसने मुझे चाहा है निष्काम भाव से, यही मोक्ष है। मोक्ष की अंतिम अवस्था है ब्रह्म में विलीन होना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा माया से परे जाकर ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाती है, तब न कोई जन्म रहता है, न मरण। वह आत्मा मेरे साथ लीन हो जाती है सदा के लिए, और यही अंतिम मुक्ति है, मोक्ष। मोक्ष कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है जहाँ न कोई डर है, न कोई अपेक्षा, बस एक शांति है प्रभु के श्री चरणों में। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, उसी दिन प्रभु तुम्हारे हो जाएंगे। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता, मोक्ष तो तभी मिल जाता है जब तुम स्वयं से मुक्त हो जाते हो। राजा जनक राजमहल में रहते हुए भी मुक्त थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली त्याग किया था अपने अहंकार का। एक बार ऋषि उन्हें देखकर बोले, आप राजसी वस्त्र पहनते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, फिर भी कहते हैं मैं मुक्त हूँ। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, मेरे वस्त्र, मेरा सिंहासन, यह सब बाहर है, पर भीतर कुछ भी मेरा नहीं। मैं ब्रह्म को जान चुका हूँ और वही मोक्ष है। जिस दिन आत्मा यह पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं, जिस दिन उसे यह भान हो जाता है कि सुख और दुख, जीत और हार, सम्मान और अपमान सब क्षण भंगुर हैं, उस दिन से ही उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष कोई गुफा में बैठकर केवल ध्यान करने से नहीं आता। मोक्ष आता है जब तुम्हारे भीतर का मैं गलकर तू में समा जाता है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, अब कुछ भी मेरा नहीं, ना यह शरीर, ना यह कर्म, ना यह सांस। एक बार संत रैदास अपने छोटे से झोंपड़े में भगवान का नाम जप रहे थे। राजा खुद चलकर उनके पास आया और बोला, हे गुरुदेव, कृपया मेरे महल में चलिए। आप जैसे संत का सम्मान करना मेरा सौभाग्य होगा। रैदास मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं जहाँ प्रभु को पा लेता हूँ वही मेरा महल है। राजा ने पूछा, आपको क्या चाहिए? रैदास ने उत्तर दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं खाली हाथ ही आया था,
खाली हाथ ही जाऊंगा। बस यही जान लिया है कि जिस क्षण कोई कुछ नहीं चाहता उसी क्षण वह सब कुछ पा जाता है। यही मोक्ष है। यह बैराग ही तो है जो आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ दुख नहीं, जहाँ अपेक्षा नहीं वहाँ मोह नहीं, जहाँ स्व नहीं वहाँ ईश्वर है। भगवत गीता कहती है कि जिस आत्मा ने ब्रह्म को जान लिया वह न शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। वह सभी प्राणियों को समभाव से देखता है और तब मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यह शांति, यह आनंद, यही तो मोक्ष है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक वृद्ध नागा साधु समाधि में बैठे थे, वर्षों से मौन अचल। एक यात्री ने उनसे पूछा, बाबा क्या आपने मोक्ष को पा लिया? बाबा ने आंखें खोली, केवल मुस्कुराए और बोले, मोक्ष कुछ नहीं है, बस अब भीतर कोई प्रश्न ही नहीं बचा, न जानने की लालसा, न पाने की चाह, बस जो है वही हूँ। अब मैं नहीं रहा। यह है मोक्ष, जहाँ विचार समाप्त हो जाते हैं, जहाँ अहंकार जलकर राख हो जाता है। जब तुम इस संसार को उसी दृष्टि से देखने लगते हो जैसे कोई नदी बहती है, बहाव को देखो पर उसमें बहो मत, पानी को देखो पर उसमें फंसो मत। जब भीतर से कोई आवाज आए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, तो समझो आत्मा अब अपने घर लौट रही है। ध्यान करो पर पाने के लिए नहीं, ध्यान करो मिट जाने के लिए। हर सांस के साथ स्मरण करो, मैं आत्मा हूँ, अनंत हूँ, ना जन्म मेरा ना मृत्यु मेरी, मैं तो वही हूँ जो न कभी जला न कभी डूबा। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे मोक्ष चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू किससे मुक्त होना चाहता है? युवक बोला, अपने दुखों से, अपने भय से, अपने मोह से। गुरु बोले, तो पहले ये जान, ये सब तेरे असली स्वरूप नहीं है। जैसे बादल सूर्य को ढक सकते हैं पर सूर्य को मिटा नहीं सकते, वैसे ही दुख, भय, मोह आत्मा को छू तक नहीं सकते। तू वही परमात्मा है, तू वही परमात्मा है, बस भूल गया है। जिस दिन तू खुद को फिर से पहचान लेगा उस दिन तुझे मोक्ष नहीं, तू मोक्ष को पाएगा, बल्कि तू स्वयं मोक्ष बन जाएगा। वो कोई मंजिल नहीं, वो तो तुम्हारा मूल है। जैसे नदी अंततः सागर में समा जाती है, जैसे दीपक बुझता नहीं बल्कि प्रकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होती है तो वह परमात्मा में समा जाती है, और यही मोक्ष है। जब शरीर में स्वर है, नाम मिट जाएगा, रूप खो जाएगा, तब क्या शेष रहेगा? एक मौन, एक शून्य, और उस शून्य में बसे हुए परमात्मा। जब आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से गुजरती है, कभी पुत्र बनती है, कभी पिता, कभी राजा, कभी भिक्षुक, तो एक क्षण आता है जब वह थक जाती है, जब वह पूछती है, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मुझे इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। और वहीं से शुरू होती है मोक्ष की यात्रा। मोक्ष क्या है? मोक्ष मृत्यु नहीं, यह जीवन की पूर्णता है। यह भागना नहीं है संसार से, यह जागना है अपने भीतर के परम सत्य के प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही वह जो मृत्यु से परे है। मोक्ष वह है जब तुम किसी से घृणा नहीं करो, जब तुम किसी की प्रशंसा से भूलते नहीं, जब तुम अपमान में भी शांत रहते हो, और जब तुम सब में ईश्वर को देखते हो, तब तुम मुक्त हो। प्राचीन काल में एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु क्या कोई गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, राजा जनक को देखो। नारद गए राजा जनक के पास और वे हैरान रह गए। जनक रेशमी वस्त्रों में थे, संगीत, नृत्य और राजसी वैभव चारों ओर था। नारद ने सोचा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, नारद, जनक की बाहरी दुनिया को मत देखो, उनका मन सदा मुझ में ही लीन है, वे कर्म करते हुए भी अकर्ता हैं, और यही मोक्ष का रहस्य है। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना मोक्ष का मार्ग। कोई तीर्थ यात्रा नहीं, यह तो अंतर मन की यात्रा है, जहाँ ना इच्छा है, ना घृणा है, ना मैं है, ना मेरा है, सिर्फ वह है परमात्मा। रैदास एक चर्मकार थे।
न तो वे वेद जानते थे न पुराण, बस एक ही भजन गाते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग 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 बास समानी। एक बार एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, तुम्हारे जैसे नीच जाति के मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? रैदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु को कर्म से प्रेम है, जाति से नहीं। जब मन में प्रभु हैं तो मोक्ष अब कहाँ दूर। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सभी ने देखा एक चर्मकार आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा था। मोह के मूल 5 तत्व होते हैं। ज्ञान, जानो कि यह संसार अस्थायी है। वैराग्य, मोह और ममता से ऊपर उठो। सत्य, स्वयं से और दूसरों से छल मत करो। प्रेम, हर जीव में ईश्वर को देखो। पूर्ण समर्पण, श्री कृष्ण को अपना जीवन सौंप दो। आत्मा की पुकार, जब प्राणी समझ जाता है कि यह घर उसका नहीं, ये रिश्ता स्थायी नहीं, जब प्राणी समझ जाता है कि यह घर उसका नहीं, ये रिश्ते स्थायी नहीं, ये देह एक दिन मिट जाएगी, तो वह पूछता है, फिर मेरा कौन? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही तेरे मोक्ष का द्वार भी हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे श्री कृष्ण, हम सब तुम्हारी शरण में हैं, हमें मोक्ष दो, देह के बंधन से, मोह के भ्रम से और अहंकार की अंधकार से। जब जीवन के सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, जब मन सारे द्वार बंद कर देता है और जब आत्मा स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है, तब वहां जन्म होता है मोक्ष का। न कोई भय, न कोई इच्छा, न कोई पहचान, बस मैं मिट जाता है और वह शेष रह जाता है। पूर्ण समर्पण की शक्ति, मोक्ष का अंतिम द्वार केवल ज्ञान से ही नहीं खुलता, केवल कर्म से ही नहीं खुलता, बल्कि पूर्ण समर्पण से खुलता है। जैसे एक जलधारा जब बहते बहते सागर में समा जाती है तो वह अपनी पहचान खो देती है, लेकिन वही उसकी मुक्ति होती है। तुम नहीं रहते, केवल वह रहता है। एक साधक नदी के किनारे ध्यान करता था और बार बार कहता था, हे प्रभु मुझे मोक्ष दो। एक जल की बूंद आकाश से उसकी हथेली पर आ गिरी। वह बूंद बोली, मैं स्वयं को अलग मानती थी, लेकिन जैसे ही मैं नदी में समा गई, मैं नदी हो गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ समर्पण करना पड़ा, यही मेरा मोक्ष था। साधक की आंखें खुल गईं और वह हंस पड़ा और उसी क्षण उसकी आत्मा मुक्त हो गई। बहुत लोग समझते हैं कि मोक्ष कोई स्वर्ग जैसा स्थान है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मोक्ष भीतर घटता है, जब मन शांत होता है, जब कर्म निष्काम होते हैं, जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, तब वहीं इस धरती पर मोक्ष संभव है। गीता फिर कहती है, जब व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है, न शोक करता है, न इच्छाएं रखता है, तब वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। प्रत्येक मृत्यु का एक द्वार है, लेकिन क्या आत्मा मुक्त हुई या फिर बंधनों में पड़ी रही, यह एक इस जीवन का भाव, विचार और कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति मोह, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त होकर भक्ति, सेवा, प्रेम और त्याग से जीवन जीता है, वही मृत्यु के बाद भी बंधता नहीं, बल्कि उड़ जाता है मोक्ष की ओर। जीवन में मोक्ष, भगवत गीता हमें केवल मरने के बाद का मोक्ष नहीं सिखाती, बल्कि जीवित रहते हुए भी कैसे मोक्ष पाया जाए यह भी बताती है। जिसने भीतर के द्वंद्व को जीत लिया, जो न सुख में डोलता है न दुख में गिरता है, जो भीतर से शांत है, वही जीवन मुक्त पुरुष है। एक सन्यासी हर रात शमशान में जाकर ध्यान करता था। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुस्कुराया और बोला, जो मर गए वे मुक्त हो चुके हैं, मुझे डर उनसे नहीं, उन जीवितों से लगता है जो मोह और लालच में जिंदा लाश बन चुके हैं। फिर वह बोला, मैं वहां जाता हूँ ये याद दिलाने के लिए कि एक दिन मेरी देह भी यही मिटेगी, ताकि मैं अपने अहम को अभी ही मार सकूं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 शक्तियां हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं। ज्ञान हमें सिखाता है मैं देह नहीं आत्मा हूँ। भक्ति हमें जोड़ती है उस परम चेतना से। कर्म हमें साधता है इस संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना। जब ये तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं, तब आत्मा नाच उठती है, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं वही हूँ जहाँ होना था। मोक्ष क्या है?
मोक्ष का अर्थ है न किसी से द्वेष, न किसी से अपेक्षा, न कोई डर, न कोई पछतावा, बस एक अचल शुद्ध प्रेममय स्थिति जिसमें आत्मा विलीन हो जाती है उस परमात्मा में। मित्रों, अब आपके पास ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म का विवेक भी है। अब बस केवल एक चीज बाकी है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब अपने आप को, अपने भीतर के स्वर को, अपने अस्तित्व को उसी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, तभी आत्मा कह पाएगी अब मैं मुक्त हूँ। हे प्रभु, मुझे कुछ न दो, न स्वर्ग न सिद्धियां, बस इतना दो कि मैं तुम्हें भूल न सकूं और जो कुछ भी करूं वह तेरी याद में हो, तेरे प्रेम में हो, तेरे लिए हो। यही मेरी मुक्ति है, यही मेरा मोक्ष है। हे आत्मा, अब उठो, इस माया की नींद को त्यागो। जीवन छोटा है पर आत्मा अनंत है, उसे पहचानो और मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष। हे प्रभु, जो प्राणी इस वाणी को सुन रहा है उसकी आत्मा को शांति देना, उसके हृदय से मोह, द्वेष, भ्रम सब दूर करना, उसे आत्मा का बोध हो और वे तेरी शरण में आए, उसे इस जीवन में ही मोक्ष का अनुभव हो। प्रिय मित्रों, जागो। जीवन एक अवसर है बंधन तोड़ने का, मुक्ति पाने का और प्रभु में लीन होने का। आज ही संकल्प लो, मैं इस जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त करूंगा। मित्रों, अगर आपकी आत्मा इस वाणी से स्पर्शित हुई हो तो इसे साझा करें ताकि हर आत्मा अपने मोक्ष की ओर बढ़ सके। और हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर शब्द आत्मा को जगाने के लिए ही बोला जाता है। जय श्री कृष्णा, हरिओम तत्सत। तो अगर आपने इस दिव्य वाणी को अंत तक सुना है तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अपने आप से कहें, मैं मृत्यु से नहीं केवल अधूरे जीवन से डरता हूँ। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस संदेश को किसी अपने तक जरूर पहुँचाएं और हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की अगली प्रेरणादायक वाणी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु का गुणगान करते रहें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।